दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए है जो अपना 15 बाय 15 के 2 रूम बनवाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी दोस्तों एएसी ब्लॉक से, और जानना चाहते हैं कि एएसी ब्लॉक कितना लगेगा, वो भी केमिकल के साथ। तो दोस्तों आप निश्चित हो जाइए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों एएसी ब्लॉक कितना लगेगा वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों और भी कुछ अदर जानकारी जो कि बहुत सारे जनों को नहीं होती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप सतर्क हो सके, सावधान हो सके, और दोस्तों आपका जो ये 2 रूम आप बना रहे हैं सुव्यवस्थित ढंग से बन सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दूसरी बात दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम अपने 2 रूम जो कि हम एएसी ब्लॉक से बना रहे हैं तो प्लास्टर करवाते हैं तो क्या उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और क्या विदाउट प्लास्टर के हम उस पर कलर पुट्टी कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हम 2 रूम वो भी एएसी ब्लॉक से बनवाते हैं, कितना एएसी ब्लॉक हमारा लगेगा। तो दोस्तों एएसी ब्लॉक का कैलकुलेशन निकालने से पहले, या फिर हमारा एएसी ब्लॉक का कैलकुलेशन सटीक एंड सही निकले, उससे पहले दोस्तों थोड़ा मैं साइज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एएसी ब्लॉक आता है वो किस किस साइज़ में अवेलेबल है और कौन सा साइज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों अगर हम इसके थिकनेस की बात करते हैं, चौड़ाई की अगर बात करते हैं, तो दोस्तों 8 इंची चौड़ा आता है, 6 इंची चौड़ा आता है, 4 इंची चौड़ा आता है, 3 इंची चौड़ा भी आता है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 8 इंची ऊंचा इसमें भी आता है, 8 इंच ऊंचा इसमें आता है, और 8 इंच ऊंचा इसमें आता है, और 8 इंच ऊंचा इसमें आता है। मतलब कि दोस्तों ऊंचाई सभी की सेम रहने वाली है। और लंबाई की अगर बात करते हैं दोस्तों तो 24 इंच आता है, यानी कि 2 फीट इसकी लंबाई आती है। यानी कि दोस्तों एक ब्लॉक के आगे अगर एक ब्लॉक और हम लगाते हैं तो 2-2 फीट जगह हमारी कवर होती है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये कुछ साइज़ इस प्रकार की आती हैं, और हम अपने मकान में, हमारे दीवारों में हम 8 इंच का लगा सकते हैं, 6 इंच का लगा सकते हैं, 4 इंच का भी लगा सकते हैं, और 3 इंच का भी हम लगा सकते हैं। और वो देखना पड़ता है कि हम अंदर लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं, कैसी स्थिति में किस प्रकार से लगा रहे हैं, और हम कौन सा लगाने वाले हैं देख लेते हैं। तो चूँकि दोस्तों हमारे ये जो 2 रूम है 15 बाय 15 के हैं, यानी कि स्वाभाविक बात है दोस्तों, इसकी जो सेम है वो सब 15 बाय 15 का है। तो सब पहले काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि कितना हमारा हो रहा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि भाई कितना हो रहा है। तो एक दीवार हमारा ये आ रहा है, दूसरा दीवार हमारा ये आ रहा है, तीसरा दीवार ये आ रहा है, चौथा दीवार ये आ रहा है, पाँचवा दीवार हमारा ये, और छठा दीवार और सातवां दीवार, यानी कि दोस्तों टोटल 7 दीवार हमारी आ रही हैं। और 7 ही दीवार दोस्तों 15-15 फीट रनिंग में आ रही हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो 105 फीट दोस्तों हमारा रनिंग में होगा, सीधा साधा रनिंग में होगा। अब दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम एक ब्लॉक हमारा ये बना, उसके आगे हम एक और ब्लॉक लगा रहे हैं इस प्रकार से, तो हमारा ब्लॉक की जो लंबाई है वो 2 फीट की है, यानी 24 इंच की है। तो 105 फीट को हमें कवर करना है, तो इसको हम भाग करेंगे दोस्तों 2 से, क्योंकि 2 फीट का हमारा आ रहा है। तो दोस्तों ये बनेगा हमारे से 52.5, यानी कि 52.5 ब्लॉक हमारे लगेंगे। तो दोस्तों इसको हम 53 ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि दोस्तों अगर हम एक के आगे एक ब्लॉक लगाते हैं और 105 फीट की दूरी को तय करते हैं, इतने फीट में हम लगाते हैं, तो हमारा टोटल 53 ब्लॉक हमारा लगता है। अब दोस्तों ये अगर हम एक एक ब्लॉक पूरे इस पर लगा रहे हैं तो 53 ब्लॉक हमारा लग रहा है। और अब देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये एक ब्लॉक हमने पूरे दीवारों पर, हमारे जो 2 रूम है सभी दीवारों पर हमने एक एक ब्लॉक घुमा दिया है। उसके ऊपर हम अब ब्लॉक लगा रहे हैं, ऊपर एक के ऊपर एक, यानी कुछ इस प्रकार से, ये समझ लीजिए आप। तो कितने ब्लॉक हमारे लगेंगे, तो दोस्तों मुख्य रूप से ये निर्भर करता है कि हम अपने रूम का हाइट, मकान का ऊंचाई कितना ले रहे हैं। तो नॉर्मल स्थिति में दोस्तों इसका हाइट हम 10 फीट रखते हैं, यानी कि 120 इंच हम रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। तो 120 इंच, और चूँकि दोस्तों हमने देख लिया है कि उसकी ऊंचाई जो आ रही है वो 8 इंच की आ रही है, तो 8 इंच को हम यहाँ भाग करेंगे दोस्तों, बनेगा हमारे 15। यानी कि दोस्तों इसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक हम लगा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो हमारे 15 स्टेप बनेंगे और 15 ब्लॉक हमारे लगेंगे। क्योंकि दोस्तों एक लाइन को कवर करने में 53 ब्लॉक लग रहे हैं, और 53 में हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे 700 और 95 ब्लॉक टोटल लग रहे हैं। दोस्तों बात यही नहीं रुक रही है, जब भी हम मकान बनाएंगे, 2 रूम बनाएंगे, तो एक दरवाज़ा हम यहाँ लगाने वाले हैं, एक खिड़की हम यहाँ लगाने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से 2 दरवाजे, 2 खिड़की, और दोस्तों 2 वेंटिलेशन हमारे लग जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ तो हमारा एएसी ब्लॉक लगेगा नहीं, तो वो एएसी ब्लॉक हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका फोकट का खर्चा क्यों ज़बरदस्ती हम वहन करें। तो उससे पहले हमें ये भी देख लेते हैं कि जो दरवाज़ा, खिड़की जो होता है उसका नॉर्मल साइज़ हम रखते कितना है।
तो नॉर्मल स्थिति में दोस्तों हम दरवाजे का जो चौड़ाई है वो 3 फीट बाय 7 का, यानी 3 फीट चौड़ा है, 7 फीट ऊंचा है। खिड़की 4 बाय 4 की रख सकते हैं। और एक वेंटिलेशन की अगर बात करते हैं तो सपोज हम 1.5 बाय 1.5 का इसको मान के चल सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 2 दरवाजे, 2 खिड़की और 2 वेंटिलेशन का अगर स्क्वायर फीट में हम देखें या फिर ब्लॉक में अगर हम काउंट करें तो 30 ब्लॉक हमारे एक दरवाज़ा, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन के लिए माइनस होता है। तो चूँकि हमारे 2 रहे हैं तो 60 ब्लॉक हमारे माइनस होंगे। तो 60 माइनस कर लेते हैं तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 735 ब्लॉक अब हमें लाना है। अब दोस्तों इसमें मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम ब्लॉक लगाते हैं तो आप सर्वप्रथम ये तय करें कि आप बिना कॉलम के ब्लॉक का निर्माण बिल्कुल ना करें, ब्लॉक में अपना दीवार का निर्माण ना करें। ये दोस्तों सक्सेस हैं कॉलम, जब आप खड़े करेंगे पिलर में अगर आप मकान बनाएंगे तभी दोस्तों ये सक्सेस हैं। ये लोड के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ पार्टीशन वाल के लिए बना है। हाँ दोस्तों मजबूत जरूर है लेकिन दोस्तों लोड के लिए नहीं है। इसमें दोस्तों आप लोड के लिए अपने कॉलम का निर्माण जरूर करें। अब दोस्तों इसमें आप 8 इंच का लगा सकते हैं, 6 इंच का लगा सकते हैं, 4 इंच का लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 8 इंच लगाएंगे ना तो ये थोड़ा दोस्तों आपका महंगा पड़ेगा। दूसरी बात ये दोस्तों आप ईंट के मुकाबले लगाएंगे ना तो ईंट का और इसका खर्चा लगभग कहीं ना कहीं सेम रहता है। वहीं दोस्तों अगर आप 6 इंच लगाते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आपके पास थोड़ा जगह बचेगा 2-2 इंच। दूसरी बात ये खर्चा भी 8 इंच की तुलना में कम रहेगा। और अगर दोस्तों आप 4 इंच में जाते हैं ना तो 4 इंच दोस्तों इसमें क्या है कि क्रैक दरार के आने की समस्या काफ़ी हद तक देखी गई है, तो आप इससे बचें। हाँ, इसको अगर आप लगाना है ना अंदर की दीवार पर आप लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो बाहर का जो दीवार है उससे आप बचें। तो ये आप तो दोस्तों इसमें हम इस 6 इंच का ही खर्चा जोड़ेंगे। तो अभी जो 6 इंच का जो भाव चल रहा है वो 65 रुपये के लगभग चल रहा है। किसी जगह पर महंगा हो सकता है तो किसी जगह पर सस्ता हो सकता है, लेकिन दोस्तों 65 रुपये लगभग हमारा अभी चल रहा है। तो 47,000 और 700 का तो हमारा ये ब्लॉक का खर्चा आएगा अगर हम 65 के भाव से ही गुणा करें तो। अब दोस्तों इसमें केमिकल की अगर बात करते हैं, जो एडिसिव जिसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर जॉइंट करते हैं ना, उसकी अगर बात करते हैं तो दोस्तों आपके टोटल इसमें 600 केजी केमिकल लगेगा। दोस्तों ये खैर आता है पैकिंग में, कट्टे में आता है 30 किलो का, 25 किलो का, 40 किलो का, सभी अलग अलग आता है। मैं आपको केजी में बता देता हूँ। आप जितने भी बैग आपके पास पर्याप्त हैं, जितने केजी के उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। 15 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है तो आपके 9,000 रुपये का केमिकल खर्च आएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो 56,000 और 700, राउंड फिगर में दोस्तों आप 60,000 रुपये मान के चल सकते हैं कि आपके इतना बजट आपका 2 रूम का एसी ब्लॉक से अगर आप बनाते हैं इतना खर्चा आएगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों जैसा कि ये हर खर्चा मैंने आपको बता दिया है 2 रूम का एसी ब्लॉक से। दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया है, इस पर अगर हम प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर किस तरह से करते हैं, क्या प्लास्टर हमारा सक्सेस है नहीं है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। वहीं अगर हम बिना प्लास्टर के इस पर अगर कलर पुट्टी कराते हैं, जो कि बहुत सारे जगह करते हैं, उसका क्या रिजल्ट है उस पर भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप जरूर से हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।